Good evening, all students and all hearing my channel to my person। तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सर्वप्रथम मेरा एडवाइस यही है कि थोड़ा थोड़ा यदि आप लोग सहयोग करते जाएं। अभी तक हमने देखा कोई सहयोग नहीं हो रहा है, ये सहयोग करते जाएं तो मैं कुछ असहाय मजबूर बच्चों को इस तरह शिक्षा देने का प्रयास करता हूं और कर रहा हूं। यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो और मैं अच्छे ढंग से कर पाऊंगा, क्योंकि तो अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, उसके लिए हमें सहयोग की जरूरत होती है। टीचर जो अदर नियुक्त करते हैं उनको भी कुछ देने की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में हम आपसे कहते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। जिस तरह से एक कलाकार को ताली की आवश्यकता होती है, शाबाशी की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें भी व्यू, लाइक और सब्सक्राइब की आवश्यकता होती है, तभी हमारा हौसला अफजाई होगा। इन्हीं के साथ हम आपसे कहते हैं कि जब विश्वास कम हुआ तो ताले का दरवाजे का जन्म हुआ। जब विश्वास कम हुआ तब दरवाजा का जन्म हुआ। नहीं तो पहले लोग घरों को खुला रखते थे। इसके बाद जब विश्वासघात हुआ तब ताला हुआ, ताले का आविष्कार हुआ, ताला की जरूरत हो गई। और जब विश्वास एकदम से कम हो गया तब सीसीटीवी कैमरे का जन्म हुआ। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे का उपयोग किया जाता है, और जबकि लोग उससे भी बचकर भी तमाम प्रकार के घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। इसी क्रम में हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे। याद रखो, कोई भी कार्य बिना बाधा के पूरा नहीं होता। याद रखो, कोई भी कार्य बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अंत तक प्रयास करते हैं, जो अंत तक प्रयास करते हैं। और दूसरा हमारा इस तरह है, नींद और निंदा। नींद और निंदा दो शब्द हैं। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, सफलता उसी को मिलती है, अर्थात सफलता उसकी कदम चूमती है। तो सबसे पहले हमें अपने नींदों को, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि हमें अपने नींद पर विजय प्राप्त करना चाहिए। यदि हम अपने नींद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो एनी टाइम हम उठ करके अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। जैसे अभी 24 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो सभी विद्यार्थियों से हमारा यह अनुरोध है कि आप एक भी क्षण आप अपना मत गंवाइए, क्योंकि समय का कीमत अमूल्य होता है, इसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसी क्रम में चार्ट नंबर 20 बी पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, अब इसका हमने हिंदी में भी लिख दिया। पार्टिसिपल यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर हुआ, हुए, कर आदि शब्द आता है। पार्टिसिपल कार्य को समाप्त होना दर्शाता है। जैसे और अंग्रेजी में इसके पहचान क्रिया के अंत में जो वर्ब के थर्ड फॉर्म आते हैं, टी, ईडी या ईएन आता है। तो इसके लिए हमने 2-3 एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप देखिए, इसमें हिंदी का आई, मैंने अपनी खोई हुई पुस्तक पाया। अब देखिए यहां खोई हुई पुस्तक पाया, आई फाउंड माई लास्ट बुक। तो दूसरा है इसी तरह, यह एक टूटी हुई कुर्सी है, यह एक टूटी हुई कुर्सी है। तो दिस इज ए ब्रोकन चेयर। अब इस तरह हम कहें, ए सब बिके
हुए फल हैं, फले हैं। कार्य का समाप्त होना यह दर्शा रहा है, यानी जो कार्य हुआ वह समाप्त हुआ है। तो these are sold fruits। अब करा, अब these are sold fruit। अब देखें डी आया अंत में। अब देखें चौथा वाक्य मैं दे रहा हूं, वे सब पके हुए आम हैं, पके हुए आम हैं। तो those are ripen mangoes। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल आज का समाप्त हुआ है। और इसका प्रयोग सिंथेसिस में इंटरमीडिएट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिंथेसिस में कैसा इसका सिंपल सेंटेंस से आप एक कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण। यदि आपको इसकी जानकारी है तो आप उसको बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है सभी विद्यार्थियों से कि पहले जब सेपरेट वाक्य मिले सिंथेसिस में, आप हिंदी वाक्यों को पहले दोनों सेंटेंसों या दो या दो से अधिक सेंटेंस मिलाकर के सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो पहले उसे हमें क्या करना चाहिए, पहले उसका हिंदी अनुवाद निकाल लेना चाहिए, इसके बाद उसे कंबाइन करने। जैसे I found a pen, I found a pen। तो दूसरा वाक्य है it was last Saturday। तो अब देखिए I found last pen, मैंने खोई हुई कलम को पाया। तो कार्य का समाप्त होना दर्शाता है। तो इसी के साथ हम आपको पुनः एक कहते हैं कि यदि आप नियमित अपने यानी समय को ध्यान में रखते हुए और माता पिता की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर को बनाए रखने के लिए, आगे को ऊंचाइयों को पाने के लिए आपको नियमित रूप से अध्ययन करना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे गुजारिश और निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और जहां यथासंभव हो सके तो सहयोग भी प्रदान करने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।